एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस की तरफ से वैकेंट सीट में एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गांधीनगर कैंपस एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, किस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, कितना फ़ी लगने वाला है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है वो वैकेंट सीट पर एडमिशन के लिए है, और सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद जो यहाँ पर सीटें वैकेंट रह गई उसके लिए एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं प्रोग्राम डिटेल्स पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस स्पेशलाइजेशन इन इन्वायरमेंटल फॉरेंसिक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस और एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस। तो साइंस से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री किया है या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक, ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। और बीटेक इन सिविल केमिकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस विथ 55% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 55% किसके लिए है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए। और अगर आप यहाँ पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% ही चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ओनली फॉर द प्रोग्राम ऑफर्ड एट द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एनएफएसयू गांधीनगर। तो यहाँ पे आपको एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से ही जो है एप्लीकेशन इनवाइट किया गया, मांगा गया है। आगे बात करते हैं कैंडिडेट हुए आप नॉट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप नहीं किया बट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सीट। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। वो कई सारे क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, प्लस आपका मेरिट में नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एडमिशन शेल बी ग्रांटेड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपने डिग्री में जो मार्क्स ऑब्टेन करा है उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो है आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी को भी यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर आपका 1000 लगेगा। फॉर द प्रोग्राम सेल बी पेएबल थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन के माध्यम से ही आप 1000 यहाँ पर पे कर सकते हैं। और ये जो फ़ी है आपका नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ये आपका रिफंड होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज 1000 आपका वेस्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जो भी यहाँ पे राइट है वो यूनिवर्सिटी के पास है, वो चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकता है, अमेंड कर सकता है या पोस्टपोन या कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। और जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन आपका यूनिवर्सिटी का होगा। अब इम्पोर्टेंट नोट फॉर एप्लीकेंट, तो देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट लिंक दिया गया है, तो आप इसी लिंक के माध्यम से जो यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिया गया है, तो आप इसी लिंक के माध्यम से जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्स्ट्रा कोई मोड नहीं है। आपको क्या करना है, तो एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, नोटिस वाले सेक्शन पर जाना है और वहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो उस नोटिस को ओपन करना है, इस लिंक को है ना ओपन करना है और इसी गूगल फॉर्म में अपना जो है सारा जो भी मांगा जाएगा वो आपको वहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट पर बात कर लेते हैं। तो देखिए अब ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ये आपका 8/7 आज से ये स्टार्ट हो चुका। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कितना है, तो 31/7/2026 है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपना वेरीफाई कर लें, है ना, आप सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डालते हैं या डेडलाइन के बाद अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको जो है वेरिफिकेशन के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडवाइस दिया गया है कि आप वेबसाइट पर जो है वो कंटिन्यू नज़र बनाए रखें, चाहे वो आपका काउंसलिंग शेड्यूल हो या मेरिट लिस्ट हो या फिर एडमिशन कंफर्मेशन हो या कोई भी एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है नज़र बनाए रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वेबसाइट दे दिया गया है। तो ये आपका एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे चाहें तो अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर के माध्यम से आप अपना
जो भी आपका क्वेरीज है या डाउट है वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, या फिर ईमेल भी दिया गया, आप इस ईमेल के माध्यम से भी अपना डाउट जो है दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।